अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं HTML में हम किस तरह से वेब पेज पर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि लिंक किस तरह से क्रिएट किया जाता है HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम HTML का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वेब पेज क्रिएट कर सके, ये तो आपको पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में HTML लिंक के बारे में बात की जाएगी। तो HTML वेब पेज के लिए हम HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं और ये मैंने टाइटल का टैग दे दिया, जो मैंने अपने वेब पेज को एक टाइटल देना है। मान लें कि मैंने टाइटल दिया पाकिस्तान। ओके, ये टाइटल टैग को मैं क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ से मैं बॉडी के टैग को यूज़ करता हूँ। बॉडी टैग के बारे में मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ कि वेब पेज की बॉडी के अंदर जो कुछ भी हमने शो करवाना होता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो लिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? लिंक के लिए ए टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी वेब पेज में लिंक क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम एट्रीब्यूट href एट्रीब्यूट जिसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस एट्रीब्यूट का क्या मकसद होता है? ये एट्रीब्यूट जो है लिंक के एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। href एट्रीब्यूट यानी कि उस लिंक के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, उस लिंक के अंदर क्या कुछ है जिसकी वजह से ये लिंक शो हो रहा है। ओके, href एट्रीब्यूट लिंक एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लें कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान। ओके, तो आगे इस टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। इस टैग को जैसे ही मैंने क्लोज़ किया तो उसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान और यहाँ पर मैं क्लोज़ कर देता हूँ ये टैग को। इसके बाद बॉडी के टैग को क्लोज़ करता हूँ, बॉडी टैग को क्लोज़ किया और HTML टैग को क्लोज़ किया। और हम यहाँ पर फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं और मैं डेस्कटॉप में यहाँ पर सेव करता हूँ और फाइल का नाम मैं देता हूँ पाक 1 डॉट। याद रखें, जब भी किसी फाइल को सेव करना है HTML में तो उसकी एक्सटेंशन .html होनी चाहिए। .html के नाम से मैंने सेव किया और ये यहाँ पर सेव बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और फाइल सेव हो गई। इसी तरह हम Ctrl S को भी प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से होगा। ये pack1.html के नाम से मैंने सेव की थी, तो ये आ गया इसका प्रीव्यू। ओके, तो ये देखिए आप ज़रा, यहाँ पर लिंक क्रिएट हो गया है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। तो इसी तरह से हम वेब पेज के अंदर लिंक क्रिएट करने के लिए जो है ए टैग का इस्तेमाल करते हैं और href यानी कि href एट्रीब्यूट जो है वो लिंक एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की कि किस तरह से हम वेब पेज में लिंक क्रिएट करते हैं। तो याद रखें, लिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।